हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में बी सेल्स को कवर करेंगे। इन जनरल जब भी हम हेमेटोलॉजी में डिफरेंट सेल्स की बात करते हैं या जब उसमें इम्यूनिटी सेक्शन पे हम जाते हैं, वहाँ जो डिफरेंट सेल्स हैं जो हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें जो डिफरेंट सेल्स हैं उनमें से एक सेल्स होता है बी सेल्स। बी सेल्स एक इन जनरल टर्म हम इसको बी लिम्फोसाइट के नाम से भी जानते हैं। बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स, इनका जो नाम पड़ा है बी सेल्स, वो जो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था वो इन द बर्सा ऑफ फेब्रिकस। चिड़ियों में बर्ड्स में एक ऑर्गन होता है, इसको बर्सा बोला जाता है। उनमें इस सेल को देखा गया था, इसीलिए इसका नाम बी सेल्स पड़ा। बी सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स सिमिलर ही है, तो इस लेक्चर में जहाँ भी बी सेल्स बोला जाए आप उसको बी लिम्फोसाइट ही समझे। और ये जो बी लिम्फोसाइट्स है, बी सेल्स हैं, ये हमारे बॉडी का एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कंस्टिट्यूट करते हैं और ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। और जो टी सेल्स है, वो टी सेल्स, उनके लिए ये एक्ट एज द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्ट करते हैं और वो इनको एक्टिवेट करने में भी हेल्पफुल होते हैं। अगर अगर हम बी सेल डेवलपमेंट की बात करें तो डिफरेंटली जितने भी सेल्स हैं जो हमारे बॉडी में फॉर्म होते हैं हेमेटोलॉजिकली, तो उसका ये जो कॉमन सा चार्ट है, इसमें अगर हम देखें कि जो पहला जो प्रोजेनाइटेड सेल्स है हमारे वी सेल्स का, जैसे मल्टीपोटेंट होम्योपोएटिक स्टेम सेल्स, जिसको हीमोसाइटोब्लास्ट बोला जाता है, यह लिम्फॉइड ओरिजिन का है। ये सब बोन मैरो हाउस का है, मीन्स ऑल जो डिफरेंट ये प्रोसेस हो रहे हैं ये बोन मैरो हाउस में हो रहे हैं। तो यहाँ जो हीमोसाइटोब्लास्ट है, इससे एक दो डिफरेंट होते हैं, माइलॉइड ओरिजिन और लिम्फॉइड। तो लिम्फॉइड आते हैं, उसके बाद जो है लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ओके, तो ये जो रिएक्शन हो रहा है वो बोन मैरो हाउस में हो रहा है। तो हम यहाँ पर मल्टी पोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स से लिम्फॉइड ओरिजिन में आते हैं, लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर्स, अगेन लिम्फोसाइट्स, नाउ टी और बी लिम्फोसाइट्स। तो जब हम इसके प्रोजेनाइटर सेल्स पे आते हैं तो क्या होता है कि वहाँ से जब टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स प्रोजेनाइटर्स जो हैं वो थाइमस में माइग्रेट कर जाते हैं अपने मैच्योरेशन के लिए। लेकिन जो बी सेल्स के प्रोजेनाइटर हैं वो बोन मैरो हाउस में ही रह जाते हैं। अब यहाँ बात होती है कि ऐसा क्या है कि जो सेल्स हैं बोन मैरो के, वो बी सेल्स वो बोन मैरो हाउस में ही रह गए, जबकि टी सेल्स वहाँ से मूव कर गए। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है सिलेक्शन। ओके, तो टू डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसीजर्स हैं जो कि बी सेल्स के लिए होते हैं। क्यों होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बी सेल्स को एक सिलेक्शन के थ्रू जाना पड़ता है। टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ सिलेक्शन है, वन इज द पॉजिटिव सिलेक्शन और सेकेंड वन नेगेटिव होता है। तो जब पॉजिटिव सिलेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है कि जितने भी बी सेल्स हैं जो हमारे बॉडी में फॉर्म होते हैं, एक बार जो फॉर्म हुए हैं उसके बाद क्या होता है कि उनको जो सिलेक्शन में जब आते हैं, डिफरेंट बी सेल्स हो गए, अब उनको सिलेक्शन के लिए भेजा गया। वहाँ क्या किया जाता है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट जो टिश्यू है उनसे एक प्रोटीन सैंपल लिया जाता है और इनको क्या किया जाता है, उन प्रोटीन सैंपल्स के थ्रू इनको भेजा जाता है। तो जो बी सेल्स होते हैं उन प्रोटीन सैंपल्स के अगेंस्ट अगर वो वर्क करते हैं या एक्टिवेट हो जाते हैं वो बी लिम्फोसाइट सेल, तो क्या करते हैं वो प्रोटीन के सैंपल के अगेंस्ट क्या करते हैं, उसको फेगोसाइटोस कर देंगे। मीन्स वो हमारी बॉडी में अगर बी लिम्फोसाइट उस पर्टिकुलर, जैसे कि एज एन एग्जांपल अगर हम लीवर का टिश्यू सैंपल लेते हैं और वहाँ का प्रोटीन वह जाता है, अगर उस पर ये बी सेल बोन मैरो हाउस में ही एक्ट करता है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो बी लिम्फोसाइट सेल लीवर के पास जाता है, ठीक है, इन जनरल, तो क्या करेगा, हमारे लीवर के प्रोटीन जितने भी है वो लीवर टिश्यू का उसको इनगल्फ करेगा और फेगोसाइटोस कर जाएगा। इसीलिए जैसे ही वैसे सेल फाइंड आउट होते हैं कि जो कि हमारे बॉडी टिश्यू प्रोटीन के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं, तो उनको वहीं पे सिलेक्शन, यानी कि पॉजिटिव सिलेक्शन, नेगेटिव सिलेक्शन, वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू उनको वीड आउट कर दिया जाता है ईजिली। तो जब हम पॉजिटिव सिलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रिसेप्टर पे जो प्रोटीन आते हैं, अगर वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ओके, तो उनको क्या किया जाता है, इनको
विदाउट मीन्स नेगेटिव सिलेक्शन के थ्रू उनको एपोप्टोसिस किया जाता है और उनको हटा दिया जाता है हमारे बॉडी चैनल से ही। ओके, तो नेगेटिव सिलेक्शन में क्या होता है कि जैसे कि अगर ये बोन मैरो बी सेल है, ओके, और इसका ये रिसेप्टर है, अगर ये प्रोटीन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, ओके, तो या तो इसका जो रिसेप्टर है उसको चेंज करते हैं पहले। ओके, अगर वो रिसेप्टर चेंज नहीं हो पा रहा है तो इसको एक्सपेल आउट कर देंगे। ओके, अगर ये इसके अगेंस्ट एक्टिवेट कर रहा है तो बोन मैरो को किल कर देंगे और उसको क्या करेंगे, ये वीड आउट हो गया, वीड आउट मीन्स ये फर्दर आगे इसका प्रोसेस नहीं हो पाएगा और ये किल हो गया। अगर वो हमारे बॉडी प्रोटीन के अगेंस्ट एक्ट नहीं कर रहा है तो इसको हम रखेंगे और ये फर्दर मैचुरेशन के लिए आगे जा सकता है। इट कैन गो फॉर फर्दर मैचुरेशन प्रोसेस। So in order to save ourselves, our body from autoimmune infections, autoimmune infections, autoimmune infection से बचाने के लिए क्या करते हैं हम, सिलेक्शन प्रोसेस का हेल्प लेते हैं, जिसके तहत जो डिफेक्टिव पीस होते हैं बी लिम्फोसाइट्स के उनको हम वीड आउट करते हैं। ओके, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। जो 3 डिफरेंट सेल्स हैं जो कि बी लिम्फोसाइट से फॉर्म होते हैं। उनमें से जो पहला है वो है प्लाज्मा सेल। ओके, दिस इज द प्लाज्मा सेल। द सेकेंड वन इज द मेमोरी बी लिम्फोसाइट, मेमोरी सेल इसको बोलते हैं, मेमोरी सेल या मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स बोला जाता है। और तीसरा होता है एक टी इंडिपेंडेंट बी लिम्फोसाइट। अगर सबकी हम स्पेसिफिकली बात करें तो जो प्लाज्मा सेल्स है, ये जब बी लिम्फोसाइट सेल एक्टिवेट होते हैं तो वो फर्दर क्या करते हैं, वो प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। हम जब हम ये चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ भी है, आप देख सकते हैं कि जो बी लिम्फोसाइट्स फर्दर क्या है, ये प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली क्या होता है, जो बी लिम्फोसाइट जब एक्टिवेट होते हैं तो दे डिफरेंशिएट फर्दर इनटू प्लाज्मा सेल्स। अब स्पेसिफिकली प्लाज्मा सेल्स की बात करें तो ये क्या होता है, दीज आर लार्ज सेल्स विथ फर्स्ट पॉइंट इज अ लार्ज सेल। सेकेंड है कि इनमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर एबंडेंस होता है, बहुत ही हाई अमाउंट में होता है। अगर ईआर इनमें हाई अमाउंट है तो ये क्या करते हैं, ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। मीन्स ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन ये इजिली सिंथेसाइज कर पाता है क्योंकि राइबोसोम्स इस पे इम्बेडेड रहते हैं इजिली। ओके, इसलिए इट कैन फॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज, अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज। ओके, और जो एंटीबॉडीज का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो टी सेल्स को ये सिग्नल फर्दर प्रोवाइड करते हैं। जब भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है मतलब क्या होगा, वहाँ पे रेगुलरली हमारे बॉडी से एंटीबॉडीज फॉर्म होते ही रहते हैं। तो जब भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा तो वहाँ पे जनरली प्लाज्मा सेल्स पाया ही जाता है। इट इज जनरली सीन इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ओके, और सेकेंड सेल है मेमोरी बी लिम्फोसाइट सेल। ओके, तो कुछ बी लिम्फोसाइट सेल डिफ्रेंशिएट कैसे एक्टिवेट हुए, तो कुछ प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, कुछ एक्टिवेट हुए तो मेमोरी सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। ये लॉन्ग लिव सेल है, दीज आर लॉन्ग लिविंग सेल में इनका लाइफ स्पान ज़्यादा होता है। ओके, और ये जो नाम से क्लियर है, मेमोरी सेल में एक जो इन्फेक्शन का ये मेमोरी रखते हैं अपने पास, ताकि जब फर्दर री इन्फेक्शन होता है तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट जो है बहुत ही मतलब फास्ट एक्शन लेता है। तो उसमें जो सेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो मेमोरी सेल ही फंक्शन करते हैं। ओके, तो सेम है कि हेल्पफुल फॉर री इन्फेक्शन।
री इन्फेक्शन या सेकेंडरी जो एक्शन होता है हमारे बॉडी का, जो फास्ट एंड रैपिड होता है, वो मेमोरी सेल के द्वारा होता है। ओके, अगेन दिस सेल्स आर मेमोरी सेल है, तो जैसे इन्फेक्शन होगा ये क्या करेगा, अगेन एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन में ये भी कैपेबल होते हैं। और जो तीसरा सेल है वो टी इंडिपेंडेंट बी लिम्फोसाइट सेल। ओके, इन जनरल क्या होता है कि बी लिम्फोसाइट्स जो है वो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन के लिए टी सेल्स की मदद लेनी पड़ती है। बट क्या होता है कि कुछ जो स्मॉल अमाउंट ऑफ सेल जो बी लिम्फोसाइट का जो डिफ्रेंशिएट होते हैं, वो इस तरह डिफ्रेंशिएट होते हैं कि उनको फर्दर मल्टीप्लाई या डिफ्रेंशिएट मैच्योर होने के लिए टी सेल्स की हेल्प नहीं होती है। ओके, तो उन सेल्स को बोला जाता है टी इंडिपेंडेंट बी लिम्फोसाइट सेल्स। और ये सेल्स जो फाउंड होते हैं, ये जनरली आपको फाउंड होते हैं, कैन बी फाउंड इन, इम्पोर्टेंट है कि मतलब ये पूछा जाता है कि टी इंडिपेंडेंट बी लिम्फोसाइट्स कहाँ पे पाए जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गन इज द स्प्लीन और सेकेंड वन इज द पेरिटोनियम। तो ये टू डिफरेंट लोकेशन है जहाँ पे टी इंडिपेंडेंट बी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। तो इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। और ऐसा हमारे बॉडी को क्यों जरूरत पड़ा, तो जनरली जो है इनका फंक्शन भी स्पेसिफिक होता है कि जनरली ये जो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, पॉलीसेक्राइड का आउटर लेयर होता है। ओके, जो कि प्रोटीन बेस्ड होता है। तो ये क्या करते हैं कि जो टी सेल्स हैं उनको इवेट करने में हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो जो टी इंडिपेंडेंट बी सेल्स हैं वो इन लेयर्स को इजीली रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, और खुद ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं। ओके, तो हेल्पफुल इन इन्फेक्शन बाय इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, इसको इम्पोर्टेंट लिखेंगे, इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो ये हमारे बी सेल्स के बारे में हुआ। और एक इसका अगर क्लिनिकल रेलिवेंस की बात करें, तो एक डिजीज होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रूटन्स डिजीज। ओके, या इसको बोला जाता है एक्स लिंक ए गामा ग्लोबुलिनीमिया। इसमें क्या होता है कि जो हमारे बॉडी है वो मैच्योर बी लिम्फोसाइट सेल प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। अगर बी लिम्फोसाइट सेल वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो जितने भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, कफ फीवर कुछ भी है जो हल्का फुल्का से भी, वो हमें इजीली इन्फेक्ट कर पाते हैं। तो बस डिजीज का हम नाम याद रखेंगे, क्लिनिकली ये इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हम लोग ब्रूटन्स डिजीज। ब्रूटन्स डिजीज को और क्या जो सेकेंड नाम है उसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड। नाम से क्लियर है, ज्योमेट्रिक, ये गामा ग्लोबुलिनीमिया या एक्सएलए इन शॉर्ट आता है। ओके, तो एक ब्रूटन्स डिजीज जो है इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है वो मैच्योर बी सेल का प्रोडक्शन नहीं कर पाता। ओके, तो मैच्योर बी सेल्स का अगर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो बॉडी बिकम्स मोर ससेप्टेबल टू, सो बॉडी मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, टू इन्फेक्शन। ओके, तो ये ब्रूटन डिजीज का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि कैसे बी लिम्फोसाइट इमेच्योर किस डिजीज में फॉर्म होते हैं, वन लाइनर, तो ब्रूटन डिजीज या एक्सएलए। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू।